सारे लोग कनेक्ट हुए हैं मुझसे, जिन्होंने मुझे मेरे काम में मदद करने के लिए मदद दी है। और मैं बात कर रही हूँ पुलिस अथॉरिटीज़ का। हालांकि इंडियन पुलिस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत पुलिस के सिस्टम से ही, खासकर जिन केसेस में मैं ऑन ग्राउंड लोगों को मदद कर पाई हूँ, वहाँ पे कहीं ना कहीं केसेस पुलिस वाले ने ज़रूर मदद की थी, जिस वजह से हम कुछ महिलाओं को अरेस्ट भी करा पाए हैं। मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल में ऑन ग्राउंड जो हम लोगों ने काम किया है, उसमें लगभग हम 30 से 35 लोगों को, खासकर जो एक्सटॉर्शन, हनी ट्रैप और स्कैम करते हैं, उनको अरेस्ट करा चुके हैं। और वो पॉसिबल इसीलिए हो पाया कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे काम को समझते हैं, उसकी ज़रूरत को समझते हैं। मैं सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस श्री पुंज वीरेंद्र जी को। वो बहुत समय से मेरे साथ ट्विटर के माध्यम से जुड़े हुए। पुंज वीरेंद्र जी की प्लीज वेलकम कीजिए। आप समझ रहे हैं ना, नारायण भगवान, तो जहाँ नारायण खुद रोशनी लेके चल रहा है, तो उस रास्ते में जितना भी अंधकार है दूर होगा ना, होगा कि नहीं? मैं रिटायर हो गया यार, बस डरना की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आजकल है क्या कि पुलिस से कोई डरता नहीं है, सब डरते हैं टीचर से, पुलिस से कोई नहीं डरता। यहाँ सब आप परिवार से जुड़े हुए हैं, दूर दूर जैसे आप आए हुए हैं यहाँ पर। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, जैसे घर में एक माँ का स्थान होता है ना, घर को संभालने में, बच्चों को केयर करने में, उनकी समस्या को अपनी समस्या समझ के दूर करने में, ऐसे ही पुलिस भी एक माँ ही है। उसके हृदय में भी, उसके मन में भी माँ का ही हृदय है। क्योंकि जिसको भी पहले कोई दुख दर्द होता है तो वो सबसे कि भाई जाएंगे तो कुछ अच्छा ही करके आएंगे। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सोनी कपूर है और ये जो आज धरना हो रहा है जी, वो झूठे मुकदमों के खिलाफ हमारा एक प्रोटेस्ट है जी, जिसमें महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी कानून हैं उनका बेहद दुरुपयोग हो रहा है बुरी हद तक। हम एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि इन कानूनों के अंदर बदलाव हो। हमारी मांग है कि जो लड़कियां झूठे मुकदमे फाइल करती हैं, दायर करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर देश में आए दिन महिला आयोग तो है, पुरुष आयोग ना होने की वजह से बहुत सारे लोग मायूस हो गए जब कोई सुनवाई नहीं होती कहीं पे, वो सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुसाइड वो आदमी या औरत करती है जिसे अपना आने वाला कल आज से बदतर लगता है। बहुत से लोग जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे दहेज के या रेप के फाइल होते हैं, उन्हें लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी खराब हो गई है, अब शायद वो इस कानून के पचड़े से निकल नहीं पाएंगे। अगर निकलेंगे भी तो बहुत हद तक उनको बहुत कॉस्ट वहन करनी पड़ेगी, जो वहन करने की उनकी क्षमता नहीं होती है, तो वो आत्महत्या जैसा कृत्य करते हैं। ऐसे लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठाता है, कोई सरकार में इनकी आवाज़ नहीं सुनता है। इनको बचाने के लिए, इनके लिए ही पुरुष आयोग बहुत ज़रूरी है। पुरुष आयोग होगा तो वो डेटा कलेक्ट करेगा कि कितने झूठे मुकदमे हैं, क्या उनके पीछे रीजन है, और उस पर कोई कार्रवाई हो सकेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर मैन होना चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरत है। सर एक मामला ये है, सालों साल महिला और पुरुष लव रिलेशनशिप में रहते हैं, रिलेशनशिप में, उसके बाद में महिला पुरुष पर झूठा आरोप लगाए या जैसे भी आरोप लगाए उस पर मुकदमा लगा उसको जेल हो जाती है, उसकी लाइफ पूरी खराब हो जाती है। अगर कानून में प्रोविज़न है तो वो इस्तेमाल होगा। अगर लिव इन के बाद भी रेप और प्रॉमिस ऑफ मैरिज फाइल किया जा सकता है, कानून ये लड़की को ही राइट देता है। अगर लड़की छोड़ के चली जाती है लड़के को, तो लड़का ये मुकदमा नहीं फाइल कर सकता है, सिर्फ लड़की फाइल कर सकती है। तो बहुधा लड़कियां इस कानून का दुरुपयोग करती हैं, कई बार एक्सटॉर्शन के लिए, कई बार बदले के लिए, कई बार रिवेंज के लिए, कई बार किन्हीं और कारणों के लिए। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि जब आप एक संबंध में अपनी मर्जी से रह रहे हैं तो उसमें एक कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। संबंध आपसी रजामंदी से था, और जब एक आदमी की रजामंदी नहीं थी तो वो संबंध टूट भी जाता है। सर जैसे कि आपकी जो एनजीओ है, संस्था है, वो कब से काम कर रही है इसमें? हमारी एनजीओ 15 साल से काम कर रही है। कि भारत के किन किन स्टेटों में काम कर रही है? ये लगभग हर एक स्टेट में हमारा कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर होगा। अच्छा, लोगों को कोर्ट कानूनी सहायता सब? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ कानूनी सलाह देते हैं। हम कोर्ट में किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
हमें बहुत शुक्रिया, अपने thank you. कर्तव्य और धन्यवाद। दायित्व, अपनी विल पावर। तो उस टीचर ने ये बात उनके पेरेंट्स को शेयर करके बुला लिया कि ये प्लान करना है। अभी थोड़ी देर पहले एक और आपके हापुड़ से ही किसी एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया